एक साधक होने का मुख्य पहलू ये है कि दरअसल हम आपको साधक क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं। एक तरह से हम ध्यान शब्द की व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि ये उस ऊर्जा को बनाने का एक तरीका है जिसे हम ओजस कहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो पाचन होता है। पाचन शरीर का एक खास तरीके से निर्माण करता है। जो भोजन आप खाते हैं वो भौतिक शरीर में बदल जाता है। यहाँ हमारे भौतिक अस्तित्व के लिए एक अच्छे से बना हुआ शरीर होना जरूरी है, पर शरीर अपने आप में कोई काम नहीं आता। असल में शरीर, अगर आपने जीवन को जाना है तो आप जानते हैं कि ये बड़े कष्ट का कारण बन सकता है। जब मैं ऐसा कहता हूं, मुझे पता है कि मन कहेगा, पर शरीर में बहुत सारा सुख भी तो है। हाँ, शरीर सुख देने में भी सक्षम है। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इन जीवन शक्तियों को जो भोजन का उपयोग करके शरीर को बना रही हैं, उन्हें भौतिक शरीर से कहीं ज्यादा सूक्ष्म चीज बनाने में कैसे लगाया जाए। शरीर अपार कष्ट देने में सक्षम है और बहुत सुख देने में भी, लेकिन सुख की सीमा ये है कि ये समय के साथ अतृप्त रह जाएगा। आमतौर पर सुख की उम्मीद ही लोगों को आगे बढ़ाती है, स्वयं सुख नहीं। उसका इंतजार करना असल में उसे पाने से ज्यादा रोमांचक होता है। इसलिए शरीर के जो भी छोटे मोटे सुख हैं, हम उन्हें कई तरह से सजाते हैं और असल में कई तरीकों से हम उन्हें पाना मुश्किल भी बना देते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक तौर पर हम शरीर के साधारण सुखों को पाना कठिन बना देते हैं, क्योंकि सारा रोमांच तो बस उसे पाने के इंतजार में ही होता है। अब जीवन ऊर्जा को निर्माण के एक अलग स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया, यानी जब ये ऊर्जा भौतिक शरीर की कोशिकाएं बनाने के बजाय जब ये उस सूक्ष्म ऊर्जा को बनाना शुरू करती है जिसे हम ओजस कहते हैं, तब हम कहते हैं कि आप ध्यान में हैं। लोगों को बस 15 मिनट के शून्य में दीक्षा देने के लिए, जो अपने आप में पूर्ण है पर ऊर्जा के एक खास पहलू से आगे नहीं जाता। जागरूकता के संदर्भ में ये एक शानदार साधन है, पर ऊर्जा की बात करें तो इस पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, क्योंकि जिन लोगों को हम दीक्षा दे रहे हैं वो तैयारी के उस स्तर पर नहीं होते कि उनसे ओजस की उच्च या तीव्र अभिव्यक्ति हो सके। ओजस का मतलब है ये वो गुण है, आपके पास ओजस की जो तीव्रता और मात्रा होती है वही एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती है। क्यों एक व्यक्ति की उपस्थिति इतनी प्रबल और रूपांतरणकारी लगती है और दूसरे की इतनी कमजोर लगती है और उसका अपने ही जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता? इसका सीधा सा कारण ओजस का प्रकार या मात्रा है जो आपके पास होती है। साधक का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने भीतर ओजस का एक पूरा उद्योग खड़ा कर लिया है, ओजस निर्माण की एक इकाई। लेकिन चूंकि अभी लोगों को जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सिखाई गई हैं या अभी सिखाई जा रही हैं, उन्हें अभी भी सिर्फ एक साइड वाली चीज माना जा रहा है। आध्यात्मिक प्रक्रिया अभी भी लोगों के जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं बनी है। ये बहुत ही सीमित करने वाला है, बहुत ही निराशाजनक है कि लोगों को ऊर्जा और ओजस के ऊंचे आयामों में न जाने दिया जाए। एक गुरु के लिए
ये देखना और जो संभव है उसे न कर पाना बहुत ही पीड़ादायक होता है, केवल इसलिए क्योंकि लोगों में या तो ज़रूरी संतुलन, तैयारी या अनुशासन नहीं है, या फिर वो अभी भी अपनी प्राथमिकताओं को समझ नहीं पा रहे हैं जो उन्हें अपने जीवन के विभिन्न आयामों को देनी चाहिए। आप ऐसी कई चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका ओजस बिखर जाए और आपके भीतर उसका बढ़ना पूरी तरह नष्ट हो जाए। कई तरह की मानसिक गतिविधियों से ऐसा हो सकता है। कुछ खास तरह की शारीरिक गतिविधियों से ऐसा हो सकता है। अत्यधिक कामुकता से भी ये आसानी से हो सकता है। भोजन में बहुत ज़्यादा लिप्त होने से ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा उत्तेजक चीज़ें से भी ऐसा हो सकता है और दूषित वातावरण में रहने से भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी प्रक्रियाओं में जाना जो आपके ओजस को बढ़ाएं और जीवन के मूल तत्वों को ही बदल दें और आपको अपने भीतर अनुभव और आनंद के पूर्णतया अलग आयाम में ले जाएं, ऐसा परमानंद जो आपका ही नहीं बल्कि आपके आसपास हर किसी का होगा। आपका ध्यान बस आपके बारे में नहीं है। अगर इस हॉल में 25 लोग भी सच में ध्यानमय हो जाएं, तो इस पूरे शहर के लोग शांत हो जाएंगे, बिना ये जाने कि क्यों। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, बस उनके भीतर एक तरह का ठहराव आ जाएगा। तो ध्यान केवल आपके लिए नहीं है। मनुष्य इसमें जितना गहरा उतरता है, सबकी खुशहाली का वो उतना ही बड़ा माध्यम बन जाता है। सिर्फ अच्छी बातें करने से असली शांति और खुशहाली नहीं आएगी। ये तभी होगा जब लोग अपने आसपास एक सही तरह की ऊर्जा लेकर चलें। जब उनका ओजस ऐसा हो कि 100 लोग आपकी छांव में बैठ सकें और उसे महसूस कर सकें, तभी वास्तविक खुशहाली आएगी। और यहाँ ऐसे काफ़ी लोग हैं और कई दूसरी जगहों पर भी। लोग अनुभव के स्तर पर खुले हैं। उनमें निश्चित रूप से ऊर्जा की ऊंची संभावनाओं को पैदा करने और उसे थामे रखने की क्षमता है। वो सक्षम हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस तथाकथित आधुनिक शिक्षा और आजकल का जो सामाजिक जीवन है, इसने लोगों को पूरी तरह अस्थिर बना दिया है। वो किसी भी चीज़ पर टिक नहीं पाते, किसी भी चीज़ पर नहीं। पैसा और सेक्स को छोड़कर लोग किसी भी चीज़ पर नहीं टिक पाते। वो किसी भी चीज़ पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकते। वो बस यहाँ से वहाँ बदलते रहते हैं, पलटते रहते हैं। जब वो इस तरह की मानसिक अस्थिरता में होते हैं, ये सामाजिक तौर पर लगभग ऐसा बनता जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ के साथ टिके रहते हैं तो आपके आसपास के लोग कहते हैं, अरे आप उसी में अटके हुए हैं, आपको हर समय बदलते रहना चाहिए। इस चीज़ से उस चीज़ में जाना, चाहे वो उनके काम हों, उनकी प्राथमिकताएं हों, उनकी शिक्षा हो, उनके रिश्ते हों, लोग लगातार इधर से उधर पलट रहे हैं। बार बार बदलने में आपकी ऊर्जा भी अस्थिर हो जाती है। पूर्वी समाजों ने आध्यात्मिक विकास के लिए कई सामाजिक सहयोग बनाए थे। एक तरह से देखें तो उनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन साथ ही ये सहयोग इस तरह से बनाए गए थे कि जब लोग साधना करना चाहें तो उनके लिए वहाँ आवश्यक माहौल मौजूद हो। बाहर के हालात आपकी आंतरिक लालसा के खिलाफ नहीं जाते थे। जो आपके भीतर हो रहा है, बाहरी स्थिति हमेशा उसके अनुकूल होती थी। सामाजिक तौर पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं